नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूजस की खास कार्यक्रम हमारे सीएम में। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया। यह सेवा शिविर अंत्योदय के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में बड़ा कदम है, जहां आमजन को उनकी जरूरत की सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगे। आमजन को हर समस्या का समाधान एक ही स्थान पर मिला। देखिए इस शुभारंभ समारोह की पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राजस्थान में सेवा का पर्व शुरू हुआ। राजधानी जयपुर के मालवीय नगर से मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ करते हुए कहा, यह शिविर अंत्योदय की संकल्पना को धरातल पर लाने का माध्यम बनेंगे। इन शिविरों का उद्देश्य है आमजन तक सीधी और त्वरित सेवा पहुंचाना। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू की गई है, जो अपने जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर शहरी सेवा शिविर के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच, अथक मेहनत और निस्वार्थ सेवा भाव से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली आई है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी की इसी जनसेवा की भावना से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने उनके जन्म दिवस पर शहरी सेवा शिविर आयोजित कर सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया है। इन शिविरों के माध्यम से अंतिम पायदान के व्यक्ति तक राहत पहुंचेगी और उनके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पीएम श्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में गत 11 साल में देश हित में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम श्री मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर देशवासियों के 500 वर्षों का इंतजार खत्म किया है और जम्मू कश्मीर से धारा 370 की दीवार को गिराया। उन्होंने कहा कि हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए माकूल जवाब दिया गया। कि जो ये शिविर है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा पखवाड़े पर जो प्रारंभ हुए हैं, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं और हमारी राजस्थान की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म से दिन से लेकर के लगातार हमारे सेवा पखवाड़े में हमारे शहरी शिविरों का आयोजन होगा, जिसमें हमारे जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए जो व्यक्ति है, जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, जिसको विकास के आयाम में शामिल होना है, ऐसे उन सभी लोगों को हमने बुला करके इस शिविर के माध्यम से उनको लाभ मिले और उनको लाभ लेते हुए वो उनके जीवन स्तर उनका ऊपर उठे। माननीय प्रधानमंत्री जी की कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व और अपार जन समर्थन की बदौलत उनकी गिनती न केवल भारत बल्कि दुनिया के दिग्गज नेताओं में होती है। आज ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उन्होंने अपने असाधारण नेतृत्व से भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है। आपने देखा है उन्होंने पिछले 11 साल के कार्यकाल में ऐसे ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं जिन्हें असंभव माना जाता था। लोग कहते थे ये काम नहीं होंगे, लेकिन आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमारा भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनेगा। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में बनाया गया। उनकी दूरदर्शी सोच, अथक मेहनत, निस्वार्थ सेवा भाव से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में समृद्धि की खुशहाली आई है। उनके नेतृत्व में भारत ने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
का मुकाम हासिल किया है और अगले आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बनने वाला है, ये भी हम कहना चाहते हैं। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्येय मानते हुए राज्य सरकार ने जनता की सेवा के लिए शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया है। इससे आमजन का जीवन बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, ब्लैक स्पॉट खत्म करने और सड़कों, नालियों तथा सीवर लाइनों की मरम्मत, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने, पार्कों, चौराहे के सौंदर्यीकरण सहित विभिन्न जन उपयोगी कार्य किए जाएंगे। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि ये शिविर वन स्पॉट समाधान के रूप में काम करेंगे। यहाँ जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीकरण, फायर, एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और सीवर कनेक्शन जैसी सेवाएं तत्परता से मिलेंगी। साथ ही लीज होल्ड, फ्री होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे तथा नामांतरण और नाम हस्तांतरण जैसे कार्य भी नई गति से पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविरों में आयोजन में प्रधानमंत्री का गरीब उत्थान का संकल्प समाहित है। शहरी शिविरों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में बेहतर सरल बनाना है तो इन शहरी शिविरों के माध्यम से उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आगे बढ़ाना है। इन शिविरों के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाएंगे, ब्लैक स्पॉट खत्म किए जाएंगे, सड़कों, नालियों तथा सीवरेज लाइन की मरम्मत की जाएगी, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट को ठीक किया जाएगा, आवारा पशुओं को पकड़ा जाएगा, पार्कों, चौराहे का सौंदर्यीकरण का काम भी होगा, नमो पार्क विकसित किए जाएंगे, पार्किंग स्थलों का चिन्हित कर उन्हें विकसित किया जाएगा ताकि आपके जीवन को सुगम बनाया जा सके। यह शिविर आपके लिए वन स्टॉप समाधान बनेंगे। आप यहाँ जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, फायर, एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, सीवर कनेक्शन जैसी सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा आयोजित किया था। इसमें लाखों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई गई थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गरीबी मिटाओ अभियान को लेकर चल रही है। इसी दिशा में हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के माध्यम से 10,000 गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन योजना का लाभ इन शिविरों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। राज्य राजस्थान के तहत प्राप्त निवेशों के लिए भूमि का चिन्हीकरण स्वीकृतियां इन शिविरों में भी दी जाएंगी। इन शिविरों के आयोजन से हमारे प्रधानमंत्री जी का गरीब उत्थान संकल्प और महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का दर्शन समाहित है। इसमें श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, मां वाउचर योजना, लाड़ो प्रोत्साहन योजना, श्री अन्नपूर्णा योजना, अल्प आय वर्ग के बुजुर्गों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत किसानों को पेंशन आदि कार्यों से जरूरतमंदों को लाभान्वित किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने शहरी शिविर 2025 की मार्गदर्शिका का विमोचन किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चेक एवं अन्य लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। देखिए, आज 17 सितंबर से पूरे राजस्थान में शहरी सेवा शिविर और सेवा पखवाड़ा आरंभ हो रहा है और इसके तहत आज मालवीय नगर जोन के 9 वार्ड का कैंप आज आयोजित किया गया यहाँ पर, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसके तहत नगरीय स्वायत्त शासन विभाग और नगरीय सेवा से जुड़े हुए 17 प्रकार के काम इस कैंप में निष्पादित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 13 और विभाग है जिनसे जो आमजन से जुड़े हुए विभाग है, उनके भी अधिकारीगण यहाँ उपस्थित है, जिनका आवेदन प्राप्त करके और उसका त्वरित समाधान करके और उनको राहत प्रदान की जा रही है आज के कैंप में। नगरीय सेवाओं से जुड़े हुए कामों में मूल रूप से साफ सफाई, मानसून के कारण कोई रोड पर गड्ढा हो गया हो, पेचवर्क है, सीवरेज है, इस प्रकार के कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं। भूमि से जुड़े हुए कामों में नाम हस्तांतरण है,
सब डिवीज़न है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अतिरिक्त बिल्डिंग परमिशन है, लीज डीड है, फ्री होल्ड पट्टा है। तो ये विभिन्न प्रकार के पट्टे भूमि से जुड़े हुए जैसे खांचा भूमि है, इसके अतिरिक्त लैंड यूज़ है, लैंड यूज़ चेंज के प्रकरण है, उनका समाधान आज के कैंप में किया जाए। देखिए, आज विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीब तबके से उठ कर के विश्व में भारत का नाम किया है, ऐसे उस सेवाभावी प्रधानमंत्री का जन्मदिन पूरा देश मना रहा है। और उसी के क्रम में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी ये संकल्प किया कि उनके जन्मदिन पर इस सेवा पखवाड़ा के रूप में हम इसको मनाएंगे। और सेवा पखवाड़ा के तहत उन्होंने जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो छोटी छोटी जो समस्या है, वो समस्याओं के लिए स्थानीय लोगों को ऑफिस जगह जगह दर दर नहीं भटकना पड़े, इसके लिए उन्होंने शहरी सेवा शिविर के नाम से इस तरह से ये कार्यक्रम आज से शुरू किया है, जिसके तहत निगम से संबंधित कोई समस्या है, जीडीए से संबंधित कोई समस्या है, कोई खाद्य सुरक्षा से संबंधित कोई समस्या है, पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसके तहत विभिन्न जो लाभार्थियों को पहुंचने वाली जो भी योजनाएं हैं, उन सबका इस शिविर के माध्यम से निस्तारण किया जाएगा, समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। जितने भी लाभार्थी हैं उनको योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसके तहत उनको ये योजनाओं का लाभ इस शिविर के माध्यम से दिया जाएगा। सरकार अपनी आम जन तक पहुंचे और उन समस्याओं का समाधान ठीक प्रकार से करे, ये इसका मूल भाव है। ऐसा हर छोटा बड़ा काम जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं वो इन शिविरों के माध्यम से होना प्रारंभ हुआ है। आज से लेकर 1 महीने तक जो ये शिविर चलने वाले हैं, उसमें राजस्थान की आम आवाम को एक ऐसी सरकार का आनंद आएगा जो उनके कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री जी का पूरा जीवन जनता की सेवा को समर्पण की एक मिसाल है। और जिस प्रकार से उन्होंने 140 करोड़ लोगों के मान को पूरे विश्व रंगमंच पर बढ़ाया है, और उसके साथ ही हम उनके ही जन्मदिन से हमने जो सेवा पखवाड़ा शुरू किया है, उसमें नगर निगम जयपुर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो कुछ आज तक हमारे यहाँ पर पेंडिंग है, उसको हम आने वाले 1 महीने में पूरा कर सकें। उसमें जिस भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है उसको दूर कर सकें। बहुत बढ़िया भजनलाल जी ने 2 साल मेहनत करवा में पट्टा उपलब्ध हो गया। उनको शुक्रिया बधाई देता हूँ मैं, सहयोग दिया। और निगम अड़ान के भी सबने ही सहयोग दिया मुझे। वहीं आयोजन के दौरान एक अनोखा और जन सरोकार से जुड़ा दृश्य देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा स्वयं चाय बनाने पहुंचे। वो भी जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में स्थित एक साधारण सी टी स्टॉल पर पहुंचे, जहां सीएम श्री शर्मा ने आमजन से सीधा संवाद स्थापित किया। इस पहल में उन्होंने न सिर्फ लोगों के साथ बैठकर चाय पी, बल्कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए यूपीआई के जरिए भुगतान भी किया। यह दृश्य जन नेता की उस सोच को दर्शाता है जिसमें जमीन से जुड़े हर व्यक्ति की भागीदारी और सम्मान सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की यह पहल केवल एक टी स्टॉल पर चाय पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संदेश था। सरकार आमजन के बीच है, उनके साथ है। उनके निर्देश पर अब क्षेत्रीय पार्षद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों, थड़ी ठेले वालों को आर्थिक संबल से जोड़ने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की जनसंवाद और जमीनी जुड़ाव से ही सशक्त राजस्थान की नींव मजबूत होती है। कार्यक्रम में सांसद श्रीमती मंजू शर्मा, विधायक श्री कालीचरण सराफ, जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, महापौर श्री पुनीत कर्नावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रभारी सचिव श्रीमती श्रेया गुहा, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन, जयपुर संभागीय आयुक्त श्रीमती पूनम सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में जनसमूह उपस्थित रहा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ कर दिया है। जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा से ये शुरुआत हुई है और इस वक्त हम जहां से शुरुआत हुई उस कैंप में मौजूद हैं। किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, 18 विभाग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर नगर निगम ग्रेटर का हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहाँ पर पूरी सुविधा यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में काउंटर नंबर 1 पर पूरी तरह से जो नगर निगम ग्रेटर है उसकी द्वारा यहाँ पर हेल्प डेस्क रखा गया है, जो यहाँ पर पूछताछ होगी। उसके बाद में यहाँ से पर्ची ली जाएगी, इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जो भी कामकाज है उसको लेकर आगे अगर दूसरी बात की जाए, काउंटर नंबर 2 और 3 सहायक नगर नियोजन अभियंता यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जहाँ पर आम जनता की जो समस्या है
वो यहाँ पर निपटी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर एक ही छत के नीचे पूरी तरह से जो अलग अलग काउंटर बनाए हैं जहाँ पर जनता के कामकाजों को निपटाया जाएगा। यानी कि शहरी सीवर का जब शुरुआत हुई है, इसमें अलग अलग पूरे विभाग यानी कि 18 लगभग 18 विभाग इसमें नजर आएंगे और जो तमाम विभाग है वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग काउंटर लगाए गए हैं, अलग अलग काउंटर पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं काउंटर नंबर 3 है जहाँ पर नगर निगम ग्रेटर द्वारा जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, ये तमाम जो काम है वो काउंटर नंबर 3 पर होंगे। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय श्री भजन लाल शर्मा ने एक अलग अलग तरीके से जो कहा जाए कि शहरी सेवा कैंप जो लगाए गए हैं उसमें अलग अलग काउंटर बनाए जहां पर जनता को कोई भी परेशानी ना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन यानी कि अलग अलग काउंटर बनाए, हर विभाग का अलग काउंटर है जहां पर जनता अपने कामकाज आसानी से करा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो शहरी अभियान की शुरुआत राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने की है उससे आम जनता को काफ़ी फायदा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो काउंटर है, राजस्व अधिकारी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। राजस्व विभाग के जितने भी कामकाज है वो यहाँ पर आम जनता करा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर बात की जाए, देखिए बिल्कुल पूरी तरह से जनता यहाँ अपने कामकाजों को कराती हुई भी नजर आ रही है। और ऐसे में देख तस्वीरों से ये साफ ये जाहिर हो रहा है कि जिस तरह से जो काउंटर बनाए सेवा पखवाड़ा शहरी सीवर, तो इससे आम जन के काम है वो एक ही छत के नीचे यानी कि एक ही कैंप में पूरे कामकाज यहाँ पर उनके निपट जाएंगे। तो ऐसे में ये जो शिविर की शुभारंभ आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने किए, उसके बाद में आम जन को यहाँ पर काम कराने का मौका मिला। ये तस्वीरें हैं जहाँ पर अलग अलग विभाग के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और ये जहाँ पर जनता के जो कामकाज हैं वो एक ही जगह हो, उन्हें ऑफिसों के सरकारी ऑफिसों के धक्का नहीं खाना पड़ेगा। तो ये देखिए बिल्कुल ये जयपुर विकास प्राधिकरण का है जहाँ पर सेवा पखवाड़ा शहरी सीवर की योजना के तहत यहाँ पर ये जेडीए के तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और ये पूरी तरह से जो भी कामकाज जनता के हैं वो यहीं पर निपटे जाएंगे। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं, बातचीत भी कर लेते हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी द्वारा शहरी सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई, किस तरह के आपके विभाग के यहाँ पर कामकाज रहने वाले आम जनता? हमारे जो काम हैं जिन कॉलोनी में सड़क और इस तरीके की कोई दिक्कत है तो आप यहाँ हमें कंप्लेंट कर सकते हैं। और जेडीए से जो भी संबंधित, देखिए हमारे ये पूरे जो लग रहे हैं तो आप जो भी आप काम यहाँ पे बता सकते हैं। ये हमारे मान लीजिए सड़क कोई ख़राब है, कोई पैच हुआ है या कहीं आपको ऐसी समस्या लग रही कि हम जो है ये मतलब जेडीए में जाके कंप्लेंट करना है तो आप सीधा ऐप उठाइए, मेरा वहाँ पे एक स्कैनर लगा हुआ है, ऐप के माध्यम से आप समाधान पे लोड कर दीजिए। 100% हम आपको कुल मिलाकर ये देखा जाए कि इस सीवर के तहत जनता को ऑफिस का धक्का नहीं खाना पड़ेगा। नहीं खाना पड़ेगा, आपको जनता के धक्का या ऑफिस का धक्का नहीं खाना पड़ेगा। इस शिविर के तहत आपकी समस्या का समाधान आपके ऑनलाइन ही हो जाएगा और उसमें बाकायदे आपके फोटो भी डलेंगे। कितना समय लगेगा वैसे समस्या का समाधान? मतलब छोटी समस्या है तो विद इन 1 डेज या 2 डेज, थोड़ी बड़ी होगी तो मतलब विद इन वीक, मतलब मैक्सिमम हम तो लोग हमारा तो यही रहेगा कि आप अपने हम लोग जो है मिनिमम समय में आपको जो है सुविधा प्रदान करें। देखिए बिल्कुल जिस तरह से जो शिविर है इसमें साफ है कि आप यहाँ पर जो भी समस्या बताएंगे उसका बहुत जल्द समाधान होगा। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सेवा पखवाड़ा शहरी शिविर योजना की जो शुरुआत की है उसमें तमाम जो कामकाज जनता के हैं, जो रेगुलर जनता को आवश्यकता पड़ती है, उन कामकाजों का निपटारा यहीं पर जो एक कैंप लगाया जा रहा है उसमें उसी छत के नीचे तमाम जो विभाग हैं, लगभग 18 विभाग यहाँ पर मौजूद हैं और आम जनता के कामकाज मौके पर ही निपटाए जा रहे हैं। कैमरामैन राजेश पारिक के साथ सुजस समाचार से मलखान मीणा। तो ये था शहरी सेवा शिविर का वह शुभारंभ जो न केवल सरकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सेवा भाव को भी साकार कर रहा है। वहीं इन शिविरों के जरिए हर व्यक्ति को उसका हक आसानी से मिलेगा, अंतिम पायदान के व्यक्ति तक राहत पहुंचेंगी। शहरी सेवा शिविरों में आमजन को प्रमुख सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी, साथ ही सड़कों की मरम्मत,
सीवर लाइन सुधार, स्ट्रीट लाइट्स ठीक करना, ब्लैक स्पॉट्स हटाना और पार्कों का सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों से आमजन को राहत और स्वच्छ वातावरण भी मिलेगा।